वेलकम टू पहुजा लॉ एकेडमी। आज मैं आपको समास के बारे में बताऊंगी। हिंदी में समास का बहुत ही मूल्य है। समास समास अर्थात समास समास अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके लिखने की प्रक्रिया समास कहलाती है। जब दो से अधिक शब्दों को हम संक्षिप्त करके छोटा करके लिखते हैं तो उसको हम समास कहते हैं। समास की प्रक्रिया में ज्यादातर कहा जाता है कि समस्त पद मतलब समासिक पद, सारे पदों को इकट्ठा करके लिखना समास कहलाता है। इसके 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु और बहुव्रीहि। ये समास के 6 भेद हैं। अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। इसको हम इस तरीके से समझते हैं। पहला हम लेते हैं अव्ययीभाव समास। अव्यय शब्द, अव्ययीभाव समास अव्यय शब्द से ही पता चल रहा है इसमें अव्यय का प्रयोग किया गया है। अव्यय वे शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में, एक वचन बहुवचन में सेम रहते हैं, एक जैसा रहते हैं, वे शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं। और वही शब्दों को जब हम विग्रह करते हैं और उनको समस्त पद एक साथ करके लिखते हैं तो वह अव्ययीभाव समास कहलाते हैं। अर्थात जैसे यथाशक्ति, यथा शब्द अव्यय, यथाशक्ति चाहे हम स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करें चाहे हम पुल्लिंग के लिए करें वो एक जैसे ही रहेंगे। जैसे अगर हम कहते हैं सीता जी यथाशक्ति दान देती हैं, और इसी को अगर हम पुल्लिंग शब्द में प्रयोग करें श्री राम जी यथाशक्ति अपनी प्रजा को दान देते हैं, दोनों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में यथाशक्ति शब्द एज इट इज रहा, एज इट इज वैसे ही के वैसे ही रहा। इसमें कोई वचन में स्त्रीलिंग पुल्लिंग में इस पे बदलाव नहीं आता है। इसी तरीके से इसके और भी कई शब्द हैं, जैसे प्रतिदिन, इसका विग्रह होता है दिन दिन प्रतिदिन। मतलब जब हम रोज रोज कोई काम को करते हैं तो हम उसको कहते हैं प्रतिदिन। हम कहते हैं ना कि दिन दिन हम तरक्की करो, मतलब प्रतिदिन तुम आगे की तरफ तरक्की करो। रोज रोज के काम को करने को हम दिन दिन प्रतिदिन के जानते हैं। ये भी प्रति शब्द क्या है, अव्यय शब्द है। जैसे बेरहम, बे शब्द प्रत्यय है, बेरहम है, यह लड़की तो एकदम बेरहम है, या ये लड़का तो एकदम बेरहम है। बेरहम का मतलब होता है जिसके अंदर कोई दिल ना हो, जो किसी को किसी की चीज को देख के उसके अंदर कोई फीलिंग्स ना आए, उसको कहा जाता है बेरहम। पर बे शब्द चाहे स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो, एक वचन में हो बहुवचन में हो, एज इट इज रहता है, इसलिए इसको अव्ययीभाव समास कहते हैं। ये शब्द के आगे लगकर, ये सारे शब्द के आगे लगते हैं, ये सारे अव्ययीभाव समास कहलाते हैं। दूसरा आपका आता है कर्मधारय। कर्मधारय जहां पे पहले पद और दूसरा पद दोनों पद एक दूसरे से रिलेट होगा, मतलब पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद उसकी विशेषता बताएगा, विशेष्य होगा, उसको कहते हैं कर्मधारय। कर्मधारय समास के अंदर पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे इसके अंदर हमारे आते हैं राजपुत्र, नहीं राजपुत्र हो गया, ये तो राजा का पुत्र तत्पुरुष के अंदर आ गया। अब कर्मधारय के लिए हो गया महात्मा, महान है जो आत्मा। मतलब देख, महान है जो आत्मा, आत्मा कैसी है, महान है। महान कौन है, आत्मा है। ये शब्द इस शब्द से कहीं ना कहीं रिलेट रहता है, मतलब ये इसकी विशेषता बताता है और ये इसकी विशेषता बताता है। वो हमारे कर्मधारय के अंदर, कर्मधारय समास के अंदर हमारे यहाँ पर ये आता है। ठीक है, महान है जो आत्मा। और हो गए क्रोधाग्नि, जैसे हो गया क्रोधाग्नि, क्रोध के समान अग्नि या क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। अर्थात
अग्नि किसके समान है? क्रोध के समान है। और क्रोध कौन है? अग्नि है। अग्नि बहुत ज्वलित है, बहुत तेज है, तो उसको हम कहते हैं कर्मधारय। पहला और दूसरे दोनों शब्दों में आपस में रिलेशन होगा, अर्थात पहला शब्द विशेषण होगा एंड दूसरा शब्द विशेष्य होगा। ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेट होंगे, एक दूसरे के बारे में ये बताएंगे। तो ये हमारा कर्मधारय समास के अंदर आता है। तीसरा आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कारक के चिन्हों पर डिपेंड करता है। कारक के चिन्ह हमारे 7-8 है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे, ये कारक के चिन्ह है। इन कारक के चिन्ह पे ही तत्पुरुष समास डिपेंड करता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसमें कारक का चिन्ह छुपा हुआ है। राजा का पुत्र क्या हो गया? राजपुत्र, वो हमारा तत्पुरुष समास के अंदर आता है। इसी तरह हो गया आप बीती, आप बीती, आप पर बीती, पर चिन्ह कारक का चिन्ह है। इस तरीके से जितने भी कारक के चिन्ह हैं वो सारे तत्पुरुष समास के अंदर आते हैं। जैसे घुड़सवार, घोड़े पे सवार, शरणागत, शरण में आगत। जब हम इसको विग्रह करते हैं, जब हम इसको तोड़ते हैं, तो उसमें हमें कारक के चिन्ह दिखाई देते हैं। कारक का चिन्ह कहीं ना कहीं उसमें कोई भी, चाहे वो कर्ता कारक हो, करण, कर्म कारक हो, करण हो, संप्रदान हो, अपादान हो, संबंध कारक हो, अधिकरण कारक हो, कोई ना कोई कारक का चिन्ह इसमें छुपा हुआ रहेगा, वो तत्पुरुष समास के अंदर आता है। द्वंद्व समास, अब आते हैं हम द्वंद्व समास के। द्वंद्व समास की खासियत है इसके अंदर ये संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या? दोनों शब्द आपस में अपोजिट होंगे, उल्टे शब्द होंगे। जैसे आप बीती, दिन रात, माता पिता, सुबह शाम, ठीक है, सुबह शाम, दिन रात, माता पिता, राजा रानी, आना जाना, सुख दुख, धर्म अधर्म, धर्माधर्म, धर्म अधर्म, जहां पे भी होगा ये योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। 90% योजक चिन्ह वाले द्वंद्व समास होते हैं। द्विगु समास, द्विगु समास के अंदर हमारे नंबर्स आते हैं, जो हमारे मैथ्स के काउंटिंग के नंबर्स होते हैं। कोई भी नंबर्स आएंगे, जब हम उनको विग्रह करेंगे तो द्विगु समास के अंदर आएंगे। जैसे चौमासा, 4 माहों का मासों का समूह, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। जहां पे भी हमारे को काउंटिंग आती है, पंचवटी, 5 वनों का समूह, यस, चौराहा, 4 राहों का समाहार, जहां पे भी कोई चीज बहुत बल्क में कोई एक साथ जुड़े हुए होते हैं वो, या जिनका कहीं कलेक्टिव हो, बेसिकली इंग्लिश के कलेक्टिव नाउन की तरह है कि जहां पे बहुत सारी चीजें इकट्ठी होती हैं, उसको हम कहते हैं द्विगु समास। और उसमें नंबर कंपलसरी, नंबर आएगा ही आएगा, वो हमारे सारे द्विगु समास के अंदर आते हैं। ठीक है, ऐसे ही आता है पंजाब, 5 आंवों का समूह, मतलब 5 नदियों का समूह, सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह, इस तरीके, तिरंगा, 3 रंगों का समूह। ठीक है, अब आता है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के अंदर है कि जहां पे हम जब इसका विग्रह करते हैं, कहीं ना कहीं इसमें किसी भगवान का नाम, किसी ऐसे व्यक्ति का नाम कि जो उसके लिए पर्टिकुलर यूज किया जाता है। जैसे दशानन, 10 आनन है जिनके, रावण, जैसे हमारे को दशानन बोला जाता है, हमारे दिमाग में सबसे पहला दिमाग में आता है कि वो कौन है? रावण है। तो वो क्या हो गए? एक पर्टिकुलर नाम उनके लिए फिक्स है कि दशानन क्या होंगे? रावण होंगे, तो इसलिए उसको बहुव्रीहि समास के अंदर रखा जाता है। ऐसे ही आता है एक दंत, एक है दंत जिसका मतलब श्री गणेश जी, एक दांत वाले श्री गणेश जी हैं, तो हमें एकदम से ध्यान आता है एक दंत तो श्री गणेश जी को कहा जाता है, तो वो बहुव्रीहि समास के अंदर आएगा। ऐसे ही है षडानन, षड है आनंद जिनके, जिनके कार्तिक के भगवान, तो उनका हम किसको के अंदर रखते हैं? बहुव्रीहि समास के अंदर। त्रिलोचन, 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शिव जी, वो किसके अंदर आएंगे? बहुव्रीहि समास के अंदर आएंगे। इस तरीके से जितने भी भगवान के नाम है वो सारे बहुव्रीहि के समास के अंदर आएंगे। जैसे किसी भी पर्टिकुलर, जिसमें समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी एक नए अर्थ को प्रकट करते हैं, उनको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। नए अर्थ को प्रकट करना मतलब किसी एक पर्टिकुलर, किसी के नाम को नाम आना, वो बहुव्रीहि समास के अंदर आता है। तो इसकी यही एक ट्रिक है
अव्ययीभाव समास में हम अव्यय को प्रधानता देते हैं, तत्पुरुष समास में हम कारक को प्रधान देते हैं, द्वंद्व समास में हम योजक चिन्हों को प्रधान देते हैं, द्विगु समाज में हम नंबर को प्रधान देते हैं, बहुब्रीहि में किसी भी पर्टिकुलर किसी भगवान का नाम, किसी स्पेशल इंसान का नाम ऐसे किसी आता है कि जिसको सुनते ही उन्हीं का ध्यान आए, वो बहुव्रीहि समास के अंदर आता है। और कर्मधारय के अंदर पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा, जो विशेषण और विशेष के साथ कंडक्ट है वो हमारा कर्मधारय समास के अंदर आता है। थैंक यू।